हेलो एवरीवन, आज आप लोगों को रूट का जोड़, रूट का घटा, रूट का गुणा और रूट का भाग सिखाएंगे। इसीलिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे रूट का जोड़, मतलब कि रूट वाले संख्या को, एक रूट वाले संख्या को दूसरे रूट वाले संख्या को कैसे जोड़ते हैं। देखेंगे कि इसमें रूट वाला संख्या जुड़ता भी है कि नहीं जुड़ता, कौन सा संख्या जुड़ता है और कौन सा संख्या नहीं जुड़ता है, वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए, पहला प्रश्न हम लोग लिए हैं कि रूट 5 अब प्लस रूट 5, रूट 5 में रूट 5 को जोड़ना है। तो यहाँ पे देखिएगा कि रूट के अंदर जो है यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी जो रूट के अंदर 5 है। जब रूट के अंदर सेम संख्या रहेगा तो वो जुटेगा, मतलब कि रूट के अंदर 5 है और यहाँ पे भी 5 है, तो रूट के अंदर जब सब सेम संख्या रहेगा तो वह संख्या जुटेगा। तो वह अब जुटेगा कैसे कि जब रूट के अंदर सेम संख्या रहेगा तो रूट के बाहर वाला संख्या जुटेगा। मतलब यहाँ समझिए कि यहाँ पे रूट 5 है, रूट के अंदर 5 है और रूट के अंदर बाहर आपको कुछ नहीं नज़र आ रहा। रूट के बाहर जब कुछ नहीं है तो मतलब कि 1 है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है। जब रूट के अंदर सेम संख्या रहेगा तो रूट के बाहर वाला संख्या जुटेगा। तो 1 + 1 2 हो जाएगा और रूट 5 है तो रूट 5, इसको हम लोग इस प्रकार लिख देंगे। मतलब कि जब रूट 5 को रूट 5 से जोड़ेंगे तो 2 रूट 5 हो जाएगा, मतलब कि इसके बाहर वाला संख्या जुट जाएगा। यहाँ का 1 और यहाँ का 1 2 हो गया और रूट 5 है, उसको हम लोग वैसे उतार देंगे। रूट 5 जो रूट 5 तो 2 रूट 5। अब हम लोग दूसरे प्रश्न है कि 2 रूट 3 अब प्लस 4 रूट 3, 2 रूट 3 में 4 रूट 3 को जोड़ना है। तो इसमें आप लोगों को क्या बताए थे कि रूट के अंदर जो सेम संख्या रहेगा तो जुटेगा। यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न जो इसके रूट के अंदर जो सेम संख्या, मतलब कि यहाँ में भी 3 है और यहाँ में भी 3 है। जब रूट के अंदर सेम संख्या रहेगा तो यह आपस में जुटेगा। आपस में जुटेगा तो इसके बाहर वाला संख्या को जोड़ना है। यहाँ पे जो है रूट 3 के बाहर में क्या है 2 और यहाँ पे रूट 3 के बाहर में है 4, तो 4 और 2 6 हो जाएगा। बाहर वाले संख्या को जब हम लोग जोड़ेंगे कि 2 + 4 4 2 6 और रूट 3 है तो इसको हम लोग रूट 3 उतार देंगे। मतलब कि इसका आंसर ये हो जाएगा कि 2 रूट 3 में 4 रूट 3 को जोड़ेंगे तो 6 रूट 3 हो जाएगा। यही इसका उत्तर हो जाएगा। अब तीसरा प्रश्न है कि 3 रूट 7 अब प्लस 2 रूट 7, इसको हम लोग कैसे जोड़ेंगे कि इसके अंदर जो है रूट 7, मतलब इसके अंदर रूट के अंदर 7 है और इसके अंदर 2 है, रूट के अंदर 2 है। मतलब कि यहाँ पे जो है दोनों संख्या, रूट के अंदर जो है दोनों संख्या वो अलग अलग है। जब रूट के अंदर दोनों संख्या अलग अलग रहेगा तो वो कभी भी नहीं जुटेगा। मतलब कि रूट के अंदर यहाँ पे 7 और यहाँ पे 2, तो ये संख्या आपस में कभी नहीं जुटेगा। ये बाहर का जो संख्या है ये भी आपस में कभी नहीं जुटेगा। आपको ध्यान रखना है कि रूट के अंदर जो सेम संख्या रहेगा तो जुटेगा। अगर रूट के अंदर जो है वो संख्या दोनों अलग अलग होगा तो इसका आंसर यही हो जाएगा कि 3 रूट 7 अब प्लस 2 रूट 2, यही इसका आंसर हो जाएगा। रूट के अंदर अलग अलग संख्या है तो इसका आंसर जो है वही इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आप लोगों को रूट का घटा सिखाएंगे। रूट का घटा सेम से वही प्रश्न है कि जिसमें सिर्फ हम घटा लगा दिए हैं, घटा का चिन्ह लगा दिए हैं, इसको घटाना है। तो इसमें भी है जो सेम प्रक्रिया, जो सेम प्रोसेस होगा वो रूट के जोड़ जैसा होगा। मतलब कि रूट 5 में रूट 5 को घटाना है। रूट 5 के बाहर में कुछ नहीं है, रूट 5 के बाहर में कुछ नहीं है तो 1 है और यहाँ पे भी रूट 5 के बाहर कुछ नहीं है तो 1 है। और रूट के अंदर जो है सेम संख्या है, सेम संख्या रहेगा तो घटेगा। जिस तरह जोड़ में होता था कि सेम संख्या रूट के अंदर रहता था तो जुटता था, और रूट के घटाव में भी वही प्रक्रिया होगा कि रूट के अंदर सेम संख्या रहेगा तो घटेगा, नहीं तो इसमें भी नहीं घटेगा। तो इसके अंदर जो है वो रूट के अंदर वो सेम संख्या है, मतलब इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है। रूट 5 के बाहर कुछ नहीं है तो 1 है और यहाँ पे भी रूट 5 के बाहर कुछ नहीं तो 1 है। 1 में 1 को घटाएंगे तो 0, तो 0 और रूट 5 हो जाएगा। 0 को जब रूट 5 से गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। मतलब कि इसका आंसर जो है
वह 0 हो जाएगा। ऐसे भी समझिए कि √5 और √5 दोनों कट जाएगा तो 0 हो जाएगा इसका आंसर। अब दूसरा प्रश्न है कि 2√3 और -4√3, मतलब कि 2√3 में -4√3 को घटाना है। तो यहाँ पे देखिए कि रूट के अंदर जो है वो सेम संख्या है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है। जब सेम संख्या रहेगा तो घटेगा, जब सेम संख्या रहेगा तो घटेगा। तो घटेगा क्या, इसके बाहर वाला संख्या घटेगा, मतलब कि 2 में 4 को घटाएंगे। यहाँ सुनिए 2 - 4, अगर 2 में 4 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -2, यहाँ पे -2 हो जाएगा और √3 जो है उसको हम लोग उतार देंगे तो क्या हो जाएगा इसका आंसर कि -2√3 इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है कि 3√7 अब -2√2, 3√7 में 2√2 को घटाना है। सबसे पहले तो हमको देखना है कि रूट के अंदर सेम संख्या है या नहीं है। रूट के अंदर यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 2 है। रूट के अंदर जब सेम संख्या नहीं रहेगा तो घटेगा ही नहीं। रूट के अंदर जब सेम संख्या नहीं रहेगा तो घटेगा ही नहीं। तो जिसका मतलब कि जो इसका प्रश्न है यही इसका उत्तर हो जाएगा, मतलब कि 3√7 और -2√2 यही उसका उत्तर हो जाएगा। रूट का घटा और रूट का जोड़ जो है वो सेम प्रोसेस होता है। रूट का जोड़ और रूट का घटा, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग रूट का गुना सीखेंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम लोग रूट का गुना सीखेंगे। रूट का गुना है कि √3 गुना 3। अब रूट का गुना में हम लोग क्या करते हैं कि जोड़ में जो रहता था कि सेम संख्या रहता था तो उसको हम लोग उसके बाहर वाले संख्या को जोड़ते थे। लेकिन रूट का गुना जो है उसमें जो है सब आपस में गुना होता है। अब गुना क्या होता है कि जब सेम संख्या रहेगा तो वो एक संख्या बाहर आएगा, वो बताते हैं। इसमें क्या होता है कि बाहर वाले संख्या को बाहर वाले संख्या के साथ गुना करते हैं और रूट वाले संख्या को रूट वाले संख्या के साथ गुना करते हैं। मतलब कि यहाँ पे जो है √3 के बाहर कुछ नहीं है तो 1 है और यहाँ पे भी √3 के बाहर कुछ नहीं है तो 1 है। मतलब कि बाहर वाले को बाहर वाले के साथ, मतलब कि 1 को 1 के साथ गुना करेंगे तो 1, इसको हम लोग नहीं भी उतारेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। और √3 को √3 से गुना करेंगे तो यहाँ पे समझिए कि √3 गुना √3, √3 गुना √3, इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि √3 को हम लोग ये रूट को हम लोग बढ़ा देते हैं और इस 3 को हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं कि √3 गुना √3। फिर इसको हम लोग अलग करके लिखेंगे तो √3 गुना √3, इसको हम लोग एक में कर दिए तो √3 गुना 3। और जब दो संख्या रूट के अंदर जोड़ा लगता है तो वह बाहर आ जाता है, मतलब कि 3 सिर्फ बाहर आ जाएगा। मतलब कि जब रूट के अंदर सेम संख्या रहेगा, अगर गुना रहेगा तो रूट के बाहर वाले संख्या अलग गुना होगा और रूट के अंदर वाला संख्या अलग गुना होगा। रूट का अंदर वाला संख्या जो गुना होगा अगर सेम है तो वह सिर्फ बाहर आ जाएगा, मतलब कि √3 गुना √3, 3 इसमें बाहर आ जाएगा और रूट यहाँ पे कट जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा सिर्फ 3, इसका उत्तर 3 हो जाएगा। अब हम लोग इसके दूसरे प्रश्न पर चलते हैं कि दूसरा प्रश्न है कि 2√2 गुना 2√2। तो इसमें आप लोगों को क्या बताए थे कि बाहर वाला बाहर वाले के साथ और अंदर वाला अंदर वाले के साथ, चाहे इसमें अंदर का संख्या सेम हो या ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। रूट मतलब कि रूट का जोड़ और रूट का घटाव में फ़र्क पड़ता था कि रूट का अंदर में जो सेम संख्या रहेगा तो जुटेगा या घटेगा, नहीं रहेगा तो नहीं तो जुटेगा और नहीं तो घटेगा। लेकिन रूट का गुना में क्या होता है कि इसके अंदर वाला संख्या अलग अलग रहेगा फिर भी गुना होगा और बाहर वाला संख्या तो गुना होता ही है और जुड़ता भी है। तो यहाँ पे जो है बाहर वाला संख्या जो है √2 के बाहर 2 है और यहाँ पे √2 के बाहर कुछ नहीं है तो 1 है। 2 को जब हम लोग 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और जब √2 को √2 से गुना करेंगे, यहाँ पे √3 को √3 से गुना किए तो रूट हट गया, 3 बचा। उसी प्रकार √2 को जब √2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, बचेगा क्या, √2 को √2 से गुना कीजिएगा तो रूट कट जाएगा तो बचेगा 2, तो 2 गुना 2 तो हो जाएगा 4, इसका 4 इसका उत्तर हो गया। अब हम लोग
इसके तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। इसका तीसरा प्रश्न है कि रूट 7√2 गुना 2√3। अब हम लोग इसको गुना करेंगे, तो इसको हम लोग गुना कैसे करेंगे कि यहाँ पे हो जाएगा बाहर वाले को बाहर वाले के साथ, मतलब कि 7 गुना 2, तो ये हो जाएगा 14। अब हम लोग इसको गुना करेंगे कि √2 गुना √3, इसको हम लोग √2 गुना √3 इसको हम लोग गुना करेंगे। तो सबसे पहले तो इसको हम लोग रूट को बढ़ा देते हैं, उसके बाद दोनों संख्या को रूट के अंदर में ले लेते हैं, मतलब कि 2 गुना 3, और इसको इस प्रकार फिर लिखेंगे तो √2 गुना √3। फिर इसको हम लोग इसमें बदल सकते हैं, इसको हम लोग इसमें बदल सकते हैं, मतलब कि ये दोनों जो है वो सेम है। √2 गुना 3 √2 गुना 3 या √2 गुना √3, इसको जब हम लोग सेम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा 3 दूना 6, मतलब कि रूट के अंदर जो है सेम संख्या रहता था, जैसे कि √3 गुना 3, तो इसमें एक संख्या बाहर आता था, लेकिन यहाँ दोनों संख्या जो है वो अलग अलग संख्या है, तो दोनों आपस में गुना होगा तो रूट अंदर 6 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ था कि बाहर वाला संख्या आपस में गुना हुआ था और अंदर वाला संख्या आपस में गुना होगा। जब √2 को √3 से गुना कीजिएगा तो रूट यहाँ पे √6 हो जाएगा। जब अलग अलग रूट के अंदर जो है अलग अलग संख्या रहेगा, मतलब कि दोनों अलग अलग संख्या है, यहाँ पे रूट के अंदर जब अलग अलग संख्या रहेगा तो वह गुना होके फिर रूट हो जाएगा, मतलब कि 2 गुना 3 6 हो गया, फिर ये रूट रह ही जाएगा। और रूट के अंदर जब सेम संख्या रहता है तो वह एक संख्या बाहर आ जाता है और रूट कट जाता है। 7 गुना √2 गुना 2√3 को जब गुना कीजिएगा तो 14√6 आ जाएगा इसका आंसर। अब हम लोग रूट का भाग सीखेंगे, तो रूट का भाग पहला नंबर प्रश्न है √3 भाग √3। √3 को √3 से भाग देना है, मतलब कि इसको हम लोग बटे के रूप में लिख देते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं √3 बटे √3, √3 बटे √3, √3 ऊपर में √3 नीचे में, दोनों कट जाएगा तो क्या बचेगा 1, इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 1। दूसरा प्रश्न है कि 2√5 भागा √5, तो इसको भी हम लोग बटे के रूप में लिखते हैं। इसको बटे के रूप में लिखिएगा तो इसको ज़्यादा समझ में आएगा आपको और कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। 2√5 बटा √5, ऊपर में है 2√5 और नीचे में है 1√5, तो ऊपर में √5 और नीचे में √5 कट जाएगा तो क्या बचेगा कि 2 गुना 1, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 2 गुना 1, तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग इसके तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है कि 4√12 भाग 2√3, 4√12 में भाग देना है 2√3 से, इसको हम लोग बटे के रूप में लिख लेते हैं। तो 4√12 बटे हो जाएगा 2√3, इसको हम लोग बटे के रूप में बदल के लिखे हैं, तो 4√12 बटे 2√3। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 4 को हम लोग रहने देते हैं। इस √12 को हम लोग यहाँ पे जो है √12, इसको हम लोग गुणनखंड के रूप में जब इसका गुणनखंड करेंगे तो इसका हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं कि √12 को तोड़कर 2 गुना 3, 2 दूना 4, 4 तिया 12, तो इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो फिर ये √12 हो जाएगा। इसको हम लोग तोड़ के फिर इस रूप में लिखे हैं, ये जो है दोनों आपस में बराबर है। अब बटे में है 2√3, बटे में है 2√3 और √12 को हम लोग इस प्रकार लिखे हैं कि रूट अंडर 2 गुना 3। हम लोग जानते हैं कि जब रूट के अंदर से दो संख्या का एक जोड़ा लगता है तो एक संख्या इसमें बाहर आ जाता है, मतलब कि यहाँ पे √2 का एक जोड़ा है तो यह √2 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा कि 4 गुना √2 का जोड़ा है, एक जोड़ा है तो वह 2 बाहर आ जाएगा और बचेगा अंदर में क्या कि √3।
अब बटे में हो जाएगा 2√3। 2√3 अब बटे में है 2√3, मतलब कि 2√3 और 2√3 आपस में कट जाएगा तो बचेगा क्या, सिर्फ 4 गुना 1 तो हो जाएगा 4। 4 गुना 1 तो 4 हो जाएगा। उम्मीद है कि ये रूट का जोड़, घटाव, गुना और भाग आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और आप लोग कमेंट करके बताएं कि डाउट कहीं भी हो तो आप लोग कमेंट करके बताएं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।